पता नहीं कहाँ मर जाते हैं, मर जाता है मतलब कहाँ है, मतलब कहाँ पर हो? अरे कहाँ मर गए? अरे आया। जिंदे भी हो भाई? इस बुढ़े ने तो नाक में दम कर रखा है मेरे। जब तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां घुसी हुई हैं तो एक दिन उनसे ही निपट लो। बहू देख ऐसे नहीं बोलेगी। एक बात बता, मैं जब बाहर खड़ा रहता हूँ ना तो बाहर जो खड़े हुए लोग हैं मेरे पास, हाँ, वो पता है लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारे घर में से कैसी कैसी आवाजें आती हैं। ये कैसी कैसी आवाज आती है मतलब? हैं? कैसी आवाजें आ रही है? कैसी? हाँ। एक बात बता, तू अनाप शनाप बोलती है, ये सही बोलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। और तो और तमाम लोग बोलते हैं कि ये वर्मा जी के लड़के की बहू जो है ये किस तरीके से अपने ससुर से बातें करती है। अच्छा। बेटा अच्छी बात नहीं है। ऐसा है, लोगों का काम है बोलना, ठीक है तो बोलने दो, मुझ पर घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे वो मोहल्ले के लोग निठल्ले लोग हैं, करना धरना कुछ है नहीं, हराम की माई घर में आ रही है, लोगों की बातें सुननी है, दूसरे के घरों में क्या हो रहा है क्या नहीं, बस वो ताका झाकी करनी है उनको, ठीक है। तो अब तो अच्छा एक बात बता, तो दूसरे लोग देखते नहीं है क्या उनके घर में उनकी बहुएं नहीं है? वो भी तो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं उन लोगों के हिसाब से चलूं? ऐसा है, ये मेरे पति का घर है और ये मेरा घर है, या मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे रहना है और कैसे नहीं, ठीक है। तो बहू अगर और मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा तुम्हें, वरना 2 मिनट लगेगी धक्का लगाने में। सही बात है भाई। सही बात क्या है? लेकिन एक बात बताऊं बहू तुझे, वो जितना तेरा पति है ना उससे ज्यादा वो मेरा बेटा है। और एक बात बताऊं तुझे, अगर मैं उस अपने बेटे की शादी नहीं करता तुझसे तो तू आज इस घर में नहीं होती। समझ रही है नहीं? वो घिसा पिटा डायलॉग, और कोई टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास? क्यों? एक बात बता, तो तू इस तरीके से हमसे बातचीत करेगी तो क्या हम तुझे सहारना देंगे? भूल गई थी, आपकी आरती उतारूं, मंदिर में बैठाऊं, तुम्हारे मुंह पर नारियल फोड़ूं, हैं? यही तो करवाना चाहते हो? ऐसा है तू ऐसा। और सुनो, ये बाथरूम में कपड़े पड़े हैं इतने सारे, कौन धोएगा? तुम्हारा बाप या तुम्हारी मरी हुई अम्मा आएगी धोने? चुप! क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, मेरे बाप तक पहुंच रही है। अरे मैं जानता हूं कि तूने मुझसे न जाने कैसे कैसे काम कराए। हाँ, अरे तू मुझसे खाना बनवाती है, मुझसे कपड़े धुलवाती है, घर की साफ सफाई तू मुझसे करवाती है, फिर भी मैंने बाहर जाके कभी किसी से नहीं कहा। और तो और तू मेरी इतनी बुरी इज्जत उतार दी है। हाँ, अरे तुझे शर्म नहीं है क्या? मैं भी तेरे पिता दाखिल हूं। अरे तुझे इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि मैं भी एक पिता हूं तेरा, और उसकी भी इज्जत करना जरूरी है। लेकिन नहीं, मेरे पति के पिता हो, मेरे नहीं हो, ठीक है। हाँ, और जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती उसकी क्या इज्जत उतारो? इज्जत नहीं होती इसका मतलब तू हमें ऐसे ही आया गया मुसाफिर समझ रही है? आया गया? हाँ। मैं तो कह रही हूँ तुमसे अच्छे तो गली के कुत्ते हैं, उनकी तो इज्जत होती है, बहू, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। एक जबान संभाल के बात कर। नहीं तो क्या करोगे? मारोगे? वो तुम्हारा बेटा है, वहाँ बैठ गया जाकर दुबई में, बहुत बड़ी इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं ना वहाँ पे जाके, मुझे यहाँ अकेले छोड़ गए है ना, ताकि तुम्हारी देखभाल कर सकूं। ना तो तुम मर रहे हो ना वो मुझे लेके जा रहा है। हाँ हाँ, तो तू चाहती भी तो यही है कि मैं मर जाऊं। अरे तो कब मरोगे? एक दिन मर के छुट्टी करो यार। कब मरोगे पता नहीं, तुम्हारी एक्सपायरी डेट कब की है ये बता दो मुझे। आज तो तू इस तरीके से अनाप शनाप बात कर रही है, और जिस दिन मेरे महीने की पेंशन आती है उस दिन बड़े इज्जत से बात करती है, उस दिन तो मुझे नए नए पकवान बना के खिलाती है, उस दिन तो मेरे हाथ पैर सब दबाती है तू। हाँ, हाँ? हाँ, मेरा बस चले तो तुम्हारा गला भी दबा दूं। हाँ, हाँ। जो ये भूसा भरते हो, किसका भरते हो? है कौन? कोई मेरा दूसरा खसम दे के जा रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब जो भी खर्चा चलता है मेरी पेंशन से चलता है? अरे पेंशन से चलता नहीं है, सारी पेंशन तुम्हारे पेट में समा जाती है। अच्छा, और क्या? और जिस पेंशन के मुताबिक तुम यहाँ बैठी रहती है और तो और उस तारीख का इंतजार करती है महीने की। बकवास मत करो, मेरा आदमी इतने पैसे भेज देता है कि मैं खुद अपना खर्चा चला सकूं, ठीक है। पर बहू, अगर तुम मर गए कल को तो पेंशन के हम जिंदगी भर मिलती रहेगी। अच्छा, और क्या? मैं मर गया कल को तो पेंशन जिंदगी, इसका मतलब तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? अरे तो मरने वाला आज तक किसी पे रुका है ये बता दो। देख बहू, अगर हर मरने वाला अगर कोई ना कोई रोक ले तो फिर तो ऐसे तो दुनिया ही खाली ना हो। मैं तुझसे देख, मैं जबान जोरी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं तुझसे मैं एक बात कह देता हूं कि देख, मैं तेरा पिता हूं और मुझसे इज्जत से और सलीके से अगर बात करेगी तो मैं देख ना जाने क्या क्या नहीं कर दूंगा तुम लोगों के लिए। और अगर मुझसे तूने अगर थोड़ा सा भी किनारा करने की कोशिश की तो तुझे पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूं। किनारा? हाय हाय, तुम ही तो हमारी जिंदगी काट रहे हो हैं?
अब ये फालतू की बकवास बंद हो गई हो ना, तो जाओ जाके किचन में एक बढ़िया सी कॉफी बना के मेरे लिए ले आओ और खाना बनाओ, जाके कपड़े धो जाओ। बहू। और आज सोफे के कवर धुलेंगे, मेरे बेड की चादर धुलेगी, तकिए के कवर, बहुत सारा काम है। अब ये फालतू की औरतों जैसी लड़ाई मुझसे मत लड़ो। पर बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मर तो नहीं जाओगे? अरे काम कर रहे हो घर का। अरे तू कैसी बहू है, हाँ, कि जो तू मेरी इतनी बेइज्जती करती है, इतनी अनाप शनाप, मुझे यहाँ तक कि गाली तक दे देती है। और एक उसे देख शर्मा जी की बहू को, अरे वो अपने ससुर की किस तरीके से सेवा करती है। बहू 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 आ गए? हाँ आ गए। थक गए होंगे। हाँ बहू, थकान तो हो रही थी, पर अब क्या कहूँ। पैर दबा दूं? नहीं नहीं बहू, कि तुझे परेशानी करने की क्या जरूरत। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर दबा दूं? सर में दर्द हो रहा हो तो सर दबा दूं? और कुछ खाया पिया या नहीं सुबह से? बाबूजी अंदर आ जाइए, एक काम करती हूँ, अब की मालिश कर देती हूँ, सारी थकन दूर हो जाएगी, है ना। मैं एक काम करती हूँ ना, आपको गला ही दबा देती हूँ मैं। बुट्टा कहीं का, क्या मंगाया था मैंने आपसे? हाँ बहू आपसे क्यों? अरे क्यों मंगाया था मैंने तुझसे? हाँ दही मंगाया था, नहीं मंगाया था? कहाँ है दही? बहू मैं भूल गया। दही की जगह ना आपकी जुबान चिपक जाती है, ऐसा लगता है कि मुंह में दही जमा ली हो। हाँ क्या कहा आपने? भूल गया था। भूल गया? अच्छा, खाना तो नहीं ठूसना भूलते? हाँ बहू भर भर के ये गिलास दूध भर भर के पीते हो, वो तो नहीं भूलते? पसंदना नहीं भूलते? बहू इसमें दोहराए क्या है, वो मेरी रिटायरमेंट की पेंशन से तेरा सामान आता है, उसी से इस घर का खर्चा चलता है। ओहो, रिटायरमेंट की पेंशन से घर का खर्चा चलता है? वाह भाई वाह। और जो मेरा पति बाहर विदेश पड़ा होके कमा के दे रहा है, यहाँ भेज रहा है, हाँ उसका क्या? तो आपकी रिटायरमेंट की पेंशन से घर चल रहा है? तो वो मेरा बेटा नहीं है? तू बात बहू ऐसी बात क्यों करती है? तुम्हारा बेटा था जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, अब वो मेरा पति है, मेरा। तो तेरा पति बनाने में भी तो मेरा ही सहयोग है। अगर मैं शादी नहीं करता तो तू इस घर में बहू बनकर थोड़ी आ जाती। ओ हो, बहू बनकर नहीं आती। सुनो, मेरी शादी हुई है, उससे भक्कर नहीं आई हूँ, ठीक है ना। अब मेरा पूरा अधिकार है, और तेरा बुड्ढे बस इतना अधिकार है कि जो काम बताऊं वो काम ठीक से कर दिया कर, वरना रोटी का एक निवाला नसीब नहीं करने दूंगी मैं। बहू इतनी बेइज्जती करना सही नहीं है। अरे तेरे बाप समान हूं मैं। बाप समान? बाप मेरे उस पति की हो, मेरे नहीं हो, समझ गए ना। और ऐसा है, मुझसे मुंह जुबानी करने की जरूरत नहीं है। दही लेकर आओ, जल्दी जाओ। मुझे लस्सी बनाकर पीनी है। जब तक मेरी लस्सी पेट में नहीं जाती ना, मेरा माइंड ऊपर हो जाता है। जाओ जल्दी जाओ, इससे पहले कि मेरे तक निकलो यहाँ से। तुझसे जुबान लड़ाना अपने लिए सिरदर्दी पैदा करना है। अरे तुझसे शादी करके क्या शादी करके? मैंने अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। अरे जाओ यहाँ से, जाओ, बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। और सुनो, चीनी भी लेते आना, भूल मत जाना। ठूसना नहीं भूलते, काम करना भूल जाते हैं। हाँ? अरे मैंने कहा शर्मा जी नमस्कार। अरे नमस्कार सक्सेना साहब, नमस्कार। कहाँ चल दिए भाई? अरे मैं जरा मार्केट जा रहा था। मार्केट? हाँ। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि मक्खन लेने जा रहा था मैं। मक्खन के पराठे बनेंगे ना। मक्खन के पराठे? अरे पराठे तो घी के बनते हैं सक्सेना साहब। बिल्कुल सही पहचाना आपने कि पराठे घी के बनते हैं, लेकिन आज हमारी बहू ने कुछ अलग खिलाने की बात कही है कि पिताजी आप मक्खन लेकर के आइए बाजार से, और मैं आज आपको मक्खन के पराठे खिलाऊंगी। भाई अरे शर्मा जी कहाँ खो गए? अरे बस कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था। भाई कुछ भी कहिए, भगवान ने आपकी सुनी बड़ी अच्छी तरीके से। बहू दी आपको, ये कहिए सोने पे सुहागा बहू दी है। भाई कोई बहू अपने ससुर को इतना प्यार करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि संस्कार की प्रतिमा ऐसी बहू मिलना इस युग में, ये मान लीजिए असंभव सी बात है। अरे कुछ अच्छे कर्म किए होंगे आपने सक्सेना साहब, वो तो है, जिसकी वजह से आपको इतनी सुशील और संस्कारी बहू मिली। भाई जीवन एकदम खुश हो जाता है आप जब ऐसी बातें सुनता हूँ तो। अरे पर शर्मा जी ये मेरी बातें छोड़िए, आप अपनी बातें बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे? अरे मैं
बस जैसे आप घर के लिए मक्खन लेने जा रहे थे पराठों के लिए, इसी तरीके से मैं अपने घर के लिए दही लेने जा रहा था। आज बहू बोली कि पिताजी बहुत दिन हो गए और मौसम भी थोड़ा गर्म हो रहा है, तो आप ऐसा करिए दही ले आइए, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना दूंगी, जिससे आपका मन तृप्त हो जाएगा और आपको शांति से सुकून से नींद आ जाएगी। भाई शर्मा जी, आपकी बहू का जवाब नहीं, वो एक ये समझ लीजिए वो प्रतिमा है घर की कि आपका पूरा पूरा ख्याल रखती है। आपको कभी भी, मैंने आपको कभी दुखी देखा ही नहीं। भाई मान गए शर्मा जी, आपने भी कोई ऐसे नेक कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आपको लक्ष्मी जैसी बहू मिली। अरे वो सक्सेना साहब, जी जी, बहू इंतजार कर रही होगी। वो मैं ही भूल गया, अब मेरी भी बहू इंतजार कर रही होगी, मुझे भी सामान लेके चलता जाना है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। अरे बहू, बहू। हाँ आ गए? कितनी देर का लगा दी थी? अरे कहीं नहीं बहू, बस जाने आने में देरी हो गई। ये ले मक्खन। ठीक है, चलो आओ किचन में मेरी थोड़ी हेल्प कराओ, बर्तन पड़े हैं, थोड़े से बर्तन धो दो। बहू, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा बाहर चला जाऊं, प्रधान जी की चौपाल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो बुला रहे हैं मुझे। किस लिए? बस ऐसी थोड़ी बातचीत हो जाएंगी और फालतू की बातें करने के लिए, गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए, मेरी बुराइयां करने के लिए, यही तो काम है तुम्हारे पास? नहीं बहू, खाना, सोना और बाहर मेरी बुराइयां करना, कोई काम नहीं है क्या नहीं? ये फालतू की बातें करना बंद करो, कोई नहीं जाएगा, समझ में आ गई? चलो अंदर किचन में काम करवाओ मेरे साथ। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों बुराई करूंगा तेरी? हाँ, अरे मैं तो अपने घर की बुराई भला कौन कर सकता है बाहर? अच्छा? और तो और देख, थोड़ा ना वहाँ लोग बाग बैठे हुए हैं, मैं भी बैठूंगा, है कि नहीं? तो थोड़ी कुछ मुद्दे की बातें चलेंगी वहाँ। तुम्हें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया जाएगा ना वहाँ पे। हाँ, देख इस तरीके की बातें मत किया कर। मैं तो मुझे मत सिखाया करो किस तरीके की बात करनी है नहीं करनी है, समझे? जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, और बहस मत करा करो हर चीज में, नहीं बराबर ही करते हो हर चीज में। अब मैं कुछ कह रही हूँ तो उसको दिमाग में नहीं रखते हो, क्या बात है? भूसा भरा हुआ है दिमाग में। बहू एक बात बता, तू ये मक्खन का करेगी क्या? पराठे तो बनाऊंगी नहीं, बालों में लगाऊंगी मक्खन को। अरे क्या पागल हो गई है? अरे भला ही मक्खन को बालों में कौन लगाता है? अरे वो मैं अपने बालों में मक्खन लगाऊंगी। पर हो क्या गया है तेरे बालों में मक्खन? अरे कुछ नहीं, थोड़ा डैंड्रफ हो गया है और रूसी सी हो गई है, तो इस वजह से। मैंने टीवी पे देखा था कि वो एक ऐड आ रहा था कि उस मक्खन लगाने से सारा डैंड्रफ चला जाता है और बाल भी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूज करके देख लूं। हाँ, मक्खन लगाने से तो घर के आदमी की तरक्कियां भी हो जाती हैं। क्या बोले तुम? मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा, चलो आओ अंदर। अंदर बहू ने मुझे बाहर जाने दे। अरे मक्खन कौन लगाएगा, तुम्हारा बाप? ऐसे मत बोला कर, मैंने तुझसे कहा है बेटा, सारी जिंदगी मक्खन लगा के तो मैं ये भुगत रहा हूँ। अच्छा, चलो आओ। आओगे नहीं आओगे? मैं चल तो पालकी मंगाऊं? नहीं, मैं या फिर घोड़ी पे बिठाऊं? अरे क्या करूं? दोबारा से दूल्हा बनाऊं तुम्हें? अरे मैं चल रहा हूँ, मुझे पता है। तू अभी तक नहीं आए, क्या करो इस बुढ़े का मैं बड़ी। अरे बहू, तू यहाँ दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है? मैं नैन मटक्का कर रही हूँ, देख रही हूँ एक पट जाए। 1 घंटा हो गया आपको। हाँ, दही लेने गए थे या दही जमाने गए थे? हाँ बहू, तू कैसी अपशब्द बातें करती है? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इधर लाओ, ये दही मंगाई थी, पैकेट किस चीज का है? दही है बहू, वो खुली दही थी नहीं तो पैकेट वाली ले ली। पैकेट वाली ले ली, पता भी है हाँ आजकल के खर्चे। वो बहू मैंने इसीलिए यही सोच कर ली थी कि दही का पैकेट है, ये 4-5 दिन चल जाएगा, खराब नहीं होगा। 4-5 दिन? अच्छा, मैंने तो थोड़ी सी दही मंगाई थी, 4-5 दिन इसलिए लेकर आई। पैकेट का क्या पेट में जाएगी, ये ठूसोगे ना दोनों टाइम। और ये बताओ बाकी के पैसे दो पहले तो मुझे। बाकी के पैसे बहू 10 रुपये बचे थे, वो जलेबी बिक रही थी तो मेरा मन किया तो मैंने जलेबी ले ली। जलेबी खा ली? मैं एक काम करती हूँ, अभी और पैसे दे देती हूँ, है ना? जा करके उसको जहर खा लेना। तब दिमाग खराब कर रखा है इस बुढ़े ने मेरा कि बस पूछो मत। थोड़ा शांति से, कोई बाहर का आदमी देखेगा तो पता नहीं क्या कहेगा। बाहर का आदमी? अरे बाहर में जाए बाहर का आदमी, मेरा बच्चा लेना वो बीच चौराहे पे ले जाके और लटका दूं फांसी पे तुम्हें।
चल अंदर चल, निकल अंदर। सुना नहीं, बुड्ढा कहीं का, ठूसने के लिए बड़ा तेज रहता है। होंगी या नहीं घर पे? अरे दीदी, अरे सोनिया दीदी, पता नहीं घर पे सुन। अरे बबीता, कैसी हो दीदी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? बड़े दिन में मुलाकात हुई है। अरे तू तो आती नहीं है हमारे घर भाई। क्या करूं, पैसे नौकरी वाली हो गई ना आजकल। ये कैसी बातें करती हो दीदी? और क्या? अरे कुछ नहीं, वो पिताजी शहर निकल गए। अच्छा। तो मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। तो शहर निकल गए? हाँ, तो मैंने सोचा कि बोर हो जाऊंगी तो आज चलो अपनी दीदी से मिल ही लेती हूँ। हाँ, वैसे तुझे कहाँ याद आती है? तुम्हें भी कहाँ याद आती है? ये भी नहीं है कि 2-1 पल का वक्त निकाल के आ जाएगा। चल छोड़ इस सिलसिले को। अच्छा ये बता, तेरा पति कैसा है? पति बढ़िया है, मौज में है। अच्छा हाँ। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बता, मैंने एक बात सुनी थी। क्या? क्या ये बात हकीकत है? कौन सी? तू अपने ससुर की बड़ी बेइज्जती करती है यार, बड़ा मतलब जलील करती है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जलील करती है। अब मैं कह नहीं सकती। दीदी, ये आपको किसने बताया? अरे वो मैंने मोहल्ले में सुना था, और फिर तेरे ससुर ने ही तो बताया था। वैसे सुना तो मैंने भी है। क्या? तुम बड़ी चीचक वेले बहुत बेइज्जती करती हो ससुर की, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि डंडा भी उठा लेती हो ससुर के लिए। तुझे किसने बताया? अरे कहना क्या, तुम्हारे ससुर हमारे घर आते हैं ना। अच्छा अच्छा। ससुर जी से जो दोस्ती है, हाँ, बुड्ढे बुड्ढों की दोस्ती हो जाती है। हाँ, ये तो है। उन्हीं से बातें करते हुए सुना मैंने तो। अरे मेरी बहू तो इतनी खराब है, क्या बताऊं, भैंस मोटी, मुझे खाना तक नहीं देती। अरे मुझसे मालिश करवाती है, पैर दबाती है, यहाँ तक कि मुझे डंडों से मेरी पिटाई करती है। दीदी, क्या तुम ऐसा ही करती हो ससुर के साथ? काश मैं हकीकत में ऐसा कर देती। है? कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं? अरे कैसी बातें कर रही है तू? हेलो, मैं कहाँ करूँगी ऐसे? हाँ, वही तो यार, मैं एक सोच- बात- वैसे हाँ। चल छोड़ इन बातों को। वैसे तेरे ससुर भी आए थे उस दिन हमारे घर पे, हाँ, चाय पी कर गए थे। अच्छा। हाँ, बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ। तारीफ हो गई तो पुल बांध दिया उन्होंने। क्या कह रहे थे दीदी? तू इतनी अच्छी है जो तेरे ससुर इतनी तारीफ कर रहे थे। अच्छा। वही हाँ। कह रहे थे कि ऐसी डायन आ गई है मेरे घर में, नागिन आ गई है, नागिन। ऐसा मन करता है कि किसी सपेरे को बुला के बीन बजवा के हंटर पड़वाऊं उस पे। और तो और इतनी बुरी जलालत कर रहे, एक शब्द तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे हंसी बड़ी तेज आई उस पे। पता है क्या कह रहे थे? हाँ। होंडा की शकल की है तू। दीदी, तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही बोलते हैं? तुम्हारे ससुर कहाँ के कम है? अच्छा, हाँ। तेरे ससुर नहीं बिगाड़ा है मेरे ससुर को। अरे तुम्हारे ससुर ने मेरे ससुर को बिगाड़ दे। सुनो, हाँ। मेरे ससुर तो घर से भी नहीं निकलते थे, लेकिन तुम्हारे ससुर आकर हाँ। मेरे घर में, चल मेरे घर चल, वहाँ घूमने चल। मेरी बहू ऐसी, मेरे ससुर पे छप गलत पड़ गई तुम्हारे अच्छा? ससुर की। अरे ये समझ ले, जिस दिन से तू इस पड़ोस में आई है ना, मेरे ससुर ने तो इतना निकम्मापन दिखाने लगे, जब से पता नहीं कहाँ से आ गए तुम लोग। मर नहीं जाते कहीं जाके? अरे तुम मर जाओ ना कहीं जाके। अच्छा। काली भैंस कहीं की। हाँ, तू तो मेरे लाल ससुर को भैंस लग बिगाड़ रही है। दिया। तू तो लाल भैंस लग रही है ना। अरे मैं लाल भैंस हूँ तो पीली भैंस तो तू ही लग रही है, सारे कहीं की। अपने ससुर को खा गई, चबा गई। हाँ, बेचारा बीमार लकड़िया ऐसा करके रख तूने दिया। तो गुलदस्ते में लगा के रख रखा है ना। बेचारे को चाय तक कर नहीं देती, रोटी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अगर ज्यादा तरस आ रहा है तो तू रख ले मेरे ससुर को। अरे रख रख। अरे मैं काहे को रख लूं, मेरे क्या ससुर नहीं है? अगर तेरा ज्यादा मन आ रहा है मेरे ससुर पे तो तू ले ले मेरे ससुर को, फिर ही कर मुझे। मैं ले लूं? हाँ, उसका तारीफ वाड़े करने को? मैं तो आई थी हालचाल पूछने, इतना बिजी टाइम निकाल कर आई थी कि थोड़ा देख लूं इनको। और ये हाँ, पीली भैंस कहीं की। हाँ, कभी नहीं आने वाली हमें। आज ये जितना भी जो भी कुछ बोल के गई है ना, सब उस बुड्ढे के कारण। मेरे ससुर ने, यानी उस बुड्ढे ने ऐसा बोला मेरे लिए। अब बेटा देख, तेरी खैर नहीं। अगर तुझे कंकाल ना बनाया ना मैंने और आंगन में न टांगा तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं। मेरी बात सुनो पहले, खड़े हो। हाँ बहू बता। कपड़े तो ऐसे धो रहे हो, या तो कपड़ों के ना लग जाए या फर्श ना टूट जाए, नहीं नहीं, या खुद ना मर जाओ। बहू क्या करूं, थकान हो जाती है, आराम आराम से करता हूँ मैं। क्या थकान हो जाती है? कपड़े धोने। 4 कपड़े धोने में मर तो नहीं जाओगे? अब ऐसी बातें मत कर बहू। हाँ, ऐसे करो। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। या कपड़े धोने में तो तुम्हारी
मैया मर जाती है। ऐसा है तो चलिए जबान मत चला, मैं बता रहा हूँ। खानदान पूरा कबर से बाहर आ जाता है। माँ बाप के ऊपर पहुंच रही है और मेरी बात सुनो, वहाँ मेरी बुराइयां करने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल देते हो। किससे बुराई करी? अच्छा, अरे मैं तो हर जगह तेरी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। कौन सी वाली भूरी भूरी? नहीं मेरा मतलब मन तो ऐसा करो एक मुक्का बनाऊं 2.5 किलो का। इतना बड़ा मुंह खोल लेते हो मेरी बुराइयां करने के लिए। अरे बेटा तू कुछ कह रही थी क्या? नहीं नहीं, मतलब मुंह, मतलब पिताजी आप ये टाइल चिकनी है, ऐसे मत चला करो। और ये कपड़े? ये कपड़े मैं धो रही थी तो पिताजी मेरे पास आ गए। ये झूठ बोल रही है, मुझसे कपड़े धुलवा रही थी बेटे। पिताजी ऐसा मजाक कर लेते हो आप? कैसा मजाक? मतलब पिताजी आप बड़े मजाकिया हो। तो मैं अभी आया था, वो दरवाजे पर कोई नहीं मिला, आवाजें दी, अचानक? कोई मिला नहीं, तो मैं अंदर चल अचानक फोन ही कर लेते। हाँ? देखो फोन कर लेता या ना कर लेता, उससे मतलब क्या है, मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। हाँ ये भी बात सही है। तो ऐसा करो, ये कपड़े वॉश करके, और कपड़ा वॉश करने से पहले मेरे लिए कॉफी बना दो। आई बना दिया। हाँ, मैं लेके आ रही हूँ ना पिताजी को, आप चलिए थके होंगे। ठीक है, जल्दी कॉफी बना हाँ देना। बिल्कुल, अभी लेके। बेटा तो 2-3 दिन बाद चला जाएगा, 2-3 दिन के लिए आए, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अब सोच लो, बताओ, डिसाइड कर लो अभी। हाँ तो तू क्या बताना चाहती है मुझे? जो भी कुछ इस घर में चल रहा है ना, बिल्कुल भी अपना मुंह खोलना नहीं है, बता रही हूँ। हाँ मेरी तारीफ ही करनी है, समझे? हाँ वरना हलक में मैं घुस जाऊंगी तुम्हारे। हाँ अरे पिताजी आए नहीं? हाँ अरे अभी आ रहे समझे? ठीक और है। हाँ वो छड़ी पड़ी है, लेके आओ। वाह, मुझे छड़ी दे दे, बिना छड़ी के नहीं चला जाता बस। हर चीज में बताओ। ला। समझे? अरे मैं समझ मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खुलना चाहिए, ठीक है, फालतू बातों के लिए नहीं। जा रहा हूँ। पिताजी जाए, पिताजी ध्यान रखा करो अपना, कम मरोगे। अब ये सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ेंगे, इन्हें भी अभी आना था। देर लगा ली पिताजी ऊपर से नीचे आने में। अरे बेटा बस। वैसे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है बेटे। गांव से यहाँ आके इस घर में आके आपको ठीक तो लगता है? बस ठीक ही लग रहा है बेटा। ठीक ही लग रहा है? नहीं मेरा मतलब सब ठीक है। जब सोनिया ख्याल नहीं रख रही है भाई? नहीं बहू बहुत अच्छी है बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी संस्कारवान बहू तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी किसी की नहीं देखी। भाई ये बात तो है, मैं बाहर भी निकल कभी आता हूँ ना यहाँ, तो 4 लोग तारीफ करते ही मिलते हैं। भाई कुछ भी कहिए पिताजी, आपने मेरी जो शादी की ना, बड़ी सोच समझ के की। इतनी गुणवान बहू मिलना इस युग में, ये मान लीजिए बिल्कुल नामुमकिन की तरह। चाहता हूँ कि हर जन्म में मुझे यही बहू मिले। नहीं क्या हुआ पिताजी? बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि हर जन्म में संभव नहीं होती। बस पिताजी, आपकी इन बातों को। अरे क्या हुआ पिताजी, चीखे क्यों? अरे कुछ नहीं, बस जन्म की बात चल रही थी। मैंने कहा जैसी सोनिया इस जन्म में मुझे मिली है, बस 7 जन्म तक इसी तरीके से मुझे मिलती रहे। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि भगवान मुझे ऐसा पति और ऐसा ससुर हर जन्म में मिले। 7 जन्म छोड़ो, हर जन्म। नहीं मेरा मतलब ये संभव नहीं है बेटा। क्यों नहीं हो सकता? इस जन्म में अच्छे गुण करो, तभी तो हर जन्म में ऐसी बहू मिलेगी आपको। नहीं भगवान, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मुझे इस जन्म में कभी दोबारा जिंदगी देना ही मत। मुझे कुत्ते की जिंदगी दे देना, जिससे कि मैं किसी का वफादार कुत्ता बन के रहूं। बस मुझे ये जन्म नहीं चाहिए। पिताजी हाँ बता। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, हाँ क्या खाएंगे आप? क्या खाएंगे? हाँ इतने खुश होने की जरूरत नहीं। वो तो पता है पिताजी, 12 साल बाद कुत्ते की भी फिर जाती है। कुत्ते की नहीं बहू, घूरी की फिरती है। हाँ वही। अच्छा इसीलिए समझो कि आपकी भी फिर गई 2-3 दिन के लिए। अच्छा चलो सुकंत तो रहेंगी। इसीलिए पूछ रही हूँ, कुछ खाओगे? डिमांड बता दो। नहीं। अरे नहीं पिताजी बताइए, प्यार से पूछ रही हूँ। अरे नहीं बहू, जो तुझे अच्छा लगे 5 दिन में वो तू कुछ बना ले। लो अब पूछ रही हूँ तो बताया नहीं जा रहा है, बताओ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर पूछ ही रही है तो पनीर बना दे बहू।
पनीर? पनीर। चलिए ठीक है, बनाती हूँ। हे भगवान, न जाने कितने दिनों बाद मुझे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। चलता हूँ मैं काशी बेट। अरे बुढ़ी, ऐसे काम करता किसी औरत के भी हाथ ना चलते होंगे इतने धीरे धीरे। हाँ, खाने में तो कोई कमी नहीं है, ठूस ठूस के खाया जाता है। हाँ, मुझ पे होता नहीं है और फिर कमर का दर्द दिन पे दिन और घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है। घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है? क्यों? बादाम, छुआरे, पिस्ता खाने में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, फिर घुटनों का दर्द कैसे बढ़ता जा रहा है तुम्हारा? हाँ, से बादाम पिस्ता खाया मैंने भी। क्यों? किचन में से सारे ड्राई फ्रूट कहाँ चले गए? तुम ही तो खा लेती हो बेटा। हाय हाय, देखो तो इस बुढ़े को। एक दो खा लेती हूँ बादाम वादाम, वो मेरे सूजन है तो उसकी वजह से ये बुढ़ा तो मेरे खाने पे ही नजर मार रहा है। हाँ, तेरा बेड़ा गर्क हो तेरा। फिर तुम मुझसे फिर ये मत कहा कर कि बहू तू तड़ा बोलती है, उटपटांग बोलती है। तो तुम बुलवाता है मुझे। अच्छी तरीके से बोलती कब है? भगवान ने तुझे संस्कारी ऐसे दिए हैं, इसलिए मैं कुछ कही नहीं। मेरे संस्कार पे मत जाना, ठीक है ना? तुम्हारे भी संस्कार बहुत अच्छे हैं। ऐसा है, पकड़ो ये पर्चा, मेरी क्रीम ला दो और ये पैसे पकड़ो। क्रीम? वो दुकान वाले को दिखा देना, वो दे देगा। मैंने इसमें नाम लिख दिया है क्रीम का। कैसी क्रीम बेटा? नाम बता दो। चेहरे की क्रीम, आ गई समझ में? तो नाम बता दे मुझे। मैंने नाम इस पे लिख दिया है, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। दुकान वाले को दिखा देना, वो समझ जाएगा। तुम्हारी समझ में ना आएगी, ये पढ़े लिखों की बातें हैं, ठीक है? अब इसे खींच के काम मुझे क्या पकड़ा रहे हो? हाँ, वरना मुझे खींचना पड़ेगा। ये पहले इसे करके जाओ जब जाना। सुबह सारा मूड खराब कर देता। दिखा इधर, चल जा जल्दी। कुछ भी काम नहीं होता, खाने को दे दो सुबह से ही। बुढ़े से कोई भी काम नहीं होता, ये भी नहीं हो पाया। अब इसे भी मैं ही करूं। सारी सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं किया, ऐसा लग रहा लेके खड़ा था। मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। हाँ, सफाई की है ये कोई? तेरी जिंदगी में क्या। नमस्कार सक्सेना साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज तो बड़े गुनगुनाते हुए आ रहे हैं आप। भाई गुनगुनाने का ये समझ लीजिए कि मेरा बेटा आया हुआ है घर पे। अच्छा अच्छा। और इस वजह से मुझे इतनी खुशी है कि आज मेरी बहू मेरी मनपसंद चीज बना रही है। आज मेरा भी बेटा घर आ जाए। क्या मतलब? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भी बेटा घर आएगा। हाँ। समय बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। खैर, हमारा बेटा आ गया है तो अब आप ये समझ लीजिए कि बेटे की आने की खुशी जी। और एक बाप जो उसकी जो मनपसंद चीजें बन रही हैं घर में, तो कितना खुश होगा आप समझ सकते नहीं, हैं। आपकी बहू तो वैसे भी बहुत संस्कारी है। आपका बेटा नहीं भी होता तो आपको मक्खन के पराठे और पता नहीं क्या क्या चीजें बना के खिलाती रहती है। बड़ा दिल खुश होता है जब आपकी बहू के बारे में मैं ये सब बातें सुनता हूँ। मक्खन का नाम ना लें कृपया। क्यों? बस बस ऐसे ही, इन बातों को छोड़िए शर्मा जी। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? मैं आप कुछ छुपा रहे हैं? अरे अब क्या छुपा रहे हैं? क्या बताऊं कि मुझे लगता है बहू ने कोई ऐसी चीज मंगाई है जिसको आप मुझसे छुपाने, जरा दिखा दीजिए एक बार। ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ कि जो बहू ने चीज़ मंगाई है वो हमने अपनी पत्नी को भी खूब ला कर दी थी। हाँ, हम भी बहुत लाए थे। चलिए, वैसे आप कहाँ जा रहे थे? अरे मैं थोड़ा टहलने के लिए जा रहा था। मैंने कहा थोड़ा टहल लूं, उसके बाद खाना खाऊंगा घर पे। हाँ सही बात है, भोजन थोड़ा अच्छी तरीके से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलता। वैसे आप जाइए, अपनी बहू की वो जो चीजें हैं वो लेकर के आइए जी। वाह क्या बात है, ये देखिए कितने अच्छे हैं शर्मा जी। और इनसे भी अच्छी है इनकी बहू, जो कि बिना बेझिझक किसी भी चीज की बिना शर्म किए हुए अपने ससुर को हर चीज हर बात बता देती है और हर सामान मंगाती है। काश मेरी भी बहू ऐसी होती जो मुझसे अपना हर सामान मंगाती। बहू 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 ले आए हाँ बहू, या भूल आए? ये लो। पर दुकानदार ने मुझसे कहा कि इसको छुपा कर लेके जाना। क्या क्या है इसमें बहू? दुकानदार ने कहा ना छुपा कर लेके आना, तो छुपा कर ही लेके जा रहा। अब तुम्हें क्या बता दूं मैं कि क्या है इसमें? पैसे कहाँ बाकी के बचे हुए? बाकी पैसे नहीं बहू, बाकी कोई पैसा नहीं बचा। पूरी 99 रुपए की दी है बहू। 1 रुपये बचा था तो उसने मुझे हाजमोला पकड़ा दिया। हाजमोला खा लिया 1 रुपये का? हाँ बहू।
पता भी 1 रुपया कैसे कमा के लाया जाता है? बेटा, हाँ, पता नहीं होता तो इतना बड़ा घर बार और आज अपने बेटे को बड़ा करके उसकी शादी ना कर ली होती मैंने। बुढ़े मुझसे ना जुबान मत लड़ाया कर, ठीक है ना? और जो एक एक पाई पाई मेरे लिए ना हिसाब का दिया कर। 1 रुपया बचा था तो मेरे हाथ पे लाके देना था, चट्ट कर लिया। जुबान तो ऐसी चलती चकाचक। बहू जवाब तो तू ऐसे देती है जैसे तू मुझे कमा के खिला रही हो। 19,000 रुपये की पेंशन मेरी आती है, अगर चाहूँ तो 19,000 रुपये से अपना आराम से गुजर बसर कर सकता हूँ मैं। हाय हाय हाय, कितना सीधा, कितना सितम करती हूँ इस बुढ़े पे मैं कि इसकी सैलरी सारी खा जाती हूँ पेंशन की। मेरा पति नहीं कमाता। और सुनो, जो 19,000 रुपये तुम्हें मिलते ना पेंशन के, वो तुम्हारी सारी दवा गोली में सारे लग जाते हैं। अगर 1 रुपया भी तुम्हारी पेंशन का मैंने खाया हो तो तुम्हें सुबह देखनी भी नसीब ना हो। सही कह रही है बेटा, भगवान करे इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए, कम से कम चैन से स्वर्ग तो जा पाऊंगा।